हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है टारगेट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आयुष सिलोड़ी और आज जो है हम माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का 16th मॉड्यूल देखने वाले हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको पता तो चल ही चुका होगा कि हम आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि आज के जो टॉपिक्स हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उनकी बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, तो DAQ के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर बात करते हैं इस DAQ की तो सर इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर मैं बात करता हूँ आप गेट की अगर प्रिपेयर करो स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप इसी बैकग्राउंड से और आप प्रिपेयर कर रहे हो गेट के लिए, देन फॉर दैट पर्पस आपको ये जो टॉपिक है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उसके पार्ट है ही नहीं, सिलेबस में है नहीं। ठीक है, बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की, सो देन फॉर दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। और अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से बिलोंग करते हो, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से बिलोंग करते हो स्टूडेंट, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है डाटा एक्विजिशन सिस्टम गेट के अंदर भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दैट्स वाई आपको ये पढ़े तो अच्छा रहेगा। अगर आप गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो स्टूडेंट तो एक बार इसको देखिए, बिकॉज ये डाटा एक्विजिशन सिस्टम कुछ ऐसा नहीं है कि अगर सिलेबस में नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, समझ तो आपको आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि कुछ ये बेफजूल की चीज़ है। ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता क्या चलने वाला है इसके अंदर डाटा एक्विजिशन सिस्टम की अगर मैं आपको बात करता हूँ तो हमने अभी तक माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात की, हमने माइक्रो प्रोसेसर को समझा, उसकी प्रोग्रामिंग सीखी, हमको ये पता चला कि माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है। अब हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है, अब हम यहाँ पर डाटा एक्विजिशन सिस्टम के अंदर क्या समझेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम समझेंगे कि आपका जो फिजिक्स वाला जो पार्ट है, फिजिक्स वाला मतलब जो आपका नेचर में जो जो सिग्नल्स हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके एग्जिस्ट करती है इन योर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इन चीज़ों को किस तरह से जो है एक माइक्रो प्रोसेसर डील करता है इनके साथ, ये किस तरह से इनको प्रोसेस करता है, इनको एग्जीक्यूट करता है, वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। दैट्स वाई ये एक तरह से आप कह सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर एक एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर हम बात करना चाहें तो ये सिंपल चीज़ है कि आप एप्लीकेशन के बारे में आज समझने वाले हो, और डेफिनेटली आई होप कि आपको समझ में आएगा, और डेफिनेटली ही आएगा, ऐसा कोई चांस ही नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट पोर्ट के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट द आउटपुट पोर्ट। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज के रहने वाले हैं। अगर आप देख रहे होंगे सर 3 पॉइंट छोटे छोटे से हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन 3 पॉइंट्स को मैं एकदम से जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, नहीं, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दीज ऑल 3 टॉपिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थॉट ऑफ द डे। आज का जो विचार उसके साथ शुरू करते हैं। सो आपने ये लाइंस लिखी हुई है, कुछ ये लाइंस नहीं है बल्कि ये शब्द है जो आपको मोटिवेट करने के लिए, जो मैं अपने डेली अब जो भी लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा है, ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख, ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तो हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो। तो ये कुछ इस तरह की प्यारी प्यारी पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे होगे सर स्क्रीन पे मेरे को दिख रहा है एक वॉशिंग मशीन है, ये माइक्रोवेव है, क्या सर, क्या मतलब स्टार्ट किस चीज़ से कर दिया आपने, है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको जिस तरह मैंने बताया डाटा एक्विजिशन सिस्टम की मैं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की, है ना। तो आपको पता है कि आपकी जो वॉशिंग मशीन्स हैं या आपके माइक्रो ओवन है, एसी है, ठीक है, मैं एसी के एग्जांपल से आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे एसी का डायग्राम तो नहीं बन रखा है, बट मैं इसके एग्जांपल से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो इन सब के अंदर क्या लगा होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। देखो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सिंपल से की डिफरेंस है कि वो क्या है कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें ऑन बोर्ड जो होता है आपका मेमोरी चिप होती है। ठीक है, ऑन बोर्ड आपकी मेमोरी चिप होती है, मेमोरी होती है उस पर। बट अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो हमें एक्सटर्नली मेमोरी को क्या करना पड़ता है, उसके साथ इंटरफेस कराना पड़ता है। और ये आपका चैप्टर भी आपको पता है कि जो है माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग अभी आपको ना हर एक चीज़ लॉजिकली समझ आएंगी, हर एक चीज़ को मैं लिंक करता जाऊँगा और आपको चीज़ें वैसे वैसे समझ आती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बताता जाऊंगा, मैं टॉपिक्स टू जैसे कोई भी पॉइंट आ गया और मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसा आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, सिंपल सी चीज़ें मैं बताऊंगा और एक दूसरे के साथ चीज़ों को लिंक करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और आपको भी बढ़ाऊंगा, आपको भी समझ आएंगी चीज़ें। तो चलिए सीधा बात करते हैं हम आज डाटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पे इसमें आप देख रहे होंगे कि डाटा एक्विजिशन लिखा हुआ है। ये माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग वाला जो यूनिट है उसका आज फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर ये पार्ट आता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए जब मैं आपको इंटरफेसिंग पढ़ाऊंगा आगे, रैम हो गया, रोम, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टिल एक लेक्चर से क्या जाता है, आप एक लेक्चर देख लीजिए, आपको और अच्छे डीप में नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि डोंट वरी, बहुत ही बेसिक चीज़ें है ना। अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर सीखा और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। गेट के पर्पज़ के लिए मैं समझ सकता हूँ कि गेट में आपको स्कोर करना है, बट स्टिल समटाइम्स आपको कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी कभी पढ़ना चाहिए, और नॉलेज के लिए ही आज का लेक्चर रहने वाला है, नॉलेज पे बेस्ड रहने वाला। तो चलिए देखिए, सीधे बात करते हैं, क्योंकि बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं आज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो टॉपिक है वो डाटा एक्विजिशन सिस्टम, DAQ की बात करेंगे। क्या है DAQ? डाटा एक्विजिशन क्या होता है? देखिए, अ डाटा एक्विजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग द इंफॉर्मेशन। अचीव करना और एक्वायर करना, आप कह सकते हो एक्वायर करना है, अचीव करना द इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्या है, उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया डाटा, है ना। कोई भी डाटा हो सकता है। अब वो कोई भी डाटा क्या हो सकता है? ऑफ फिजिकल वेरिएबल, वो फिजिकल वेरिएबल होगा कोई भी। देखिए जैसे टेम्परेचर हो गया, आपका टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या टेम्परेचर से रिलेटेड कोई डाटा है, आपका पोजीशन से रिलेटेड कोई डाटा है, फोर्स से रिलेटेड कोई डाटा है, इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अब रिक्वायर्ड फॉर्मेट एक टर्म आता है सर, रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है यहाँ पर? अब देखिए हमने बात की, हमें आपको पता है कि इसमें पहले पहले चीज़ को समझते हैं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको। पहले देखिए, डाटा एक्विजिशन सिस्टम का मतलब है कि डाटा को एक्वायर करना, आपका जो फिजिकल वेरिएबल्स हैं, जो फिजिकल वेरिएबल्स क्या, आपके टेम्परेचर हो गया, आपका स्टूडेंट जैसे प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या आपके फिजिकल वेरिएबल्स हैं, इन सबको एक्वायर करना इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अब रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है? आपका जो माइक्रो प्रोसेसर, स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर है वह अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर टेम्परेचर की बात करते हो तो टेम्परेचर को हम फिजिकल वेरिएबल अगर हम कह रहे हैं, तो एक फिजिकल वर्ड में आप उसको टेम्परेचर को किस उसमें नो मेजर करते हो, आप मेजर करते हो डिग्री सेल्सियस में, है ना। बट हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, क्या वो डिग्री सेल्सियस समझता है? नहीं। हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट करता है, जो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है स्टूडेंट्स, वह 0101 क्या होता है? बाइनरी डाटा के फॉर्मेट में होता है, आपका डिजिटल डाटा होता है। तो आपके पास तो डिग्री सेल्सियस है, तो उस डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है उसको उसको क्या करना है? उसको आप ना रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि आपका जो फिजिकल वर्ल्ड से किस तरह से चीज़ों को लिखा करके उसको प्रोसेस किया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, वह होता है आपका डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो यही लिखा हुआ डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। अ DAQ इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग द इंफॉर्मेशन, और वी कैन से डाटा ऑफ फिजिकल वेरिएबल, टेम्परेचर, pressure, force, anything. It can be anything. It can be anything. Okay, we'll talk about it in this lecture. ओके, जस्ट वेट फॉर इट। ओके, हर एक चीज़ को ढंग से समझाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैंने आपको बता दिया और आपने सुन लिया, नो। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे। इनटू अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट, रिक्वायर्ड फॉर्मेट स्टूडेंट आपको पता चल चुका है ना। रिक्वायर्ड फॉर्मेट माइक्रो प्रोसेसर की जो रिक्वायरमेंट है उसके फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? डाटा का एक्विजिशन करना होगा। नाउ अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रोग्रामेबल काउंटर, सॉरी काउंटर, सॉरी, इट्स कंट्रोलर, नॉट काउंटर, इट्स कंट्रोलर, इट्स प्रोग्रामेबल कंट्रोलर। तो स्टूडेंट्स अभी ना ये सिंपल सी बेसिक चीज़ है कि जैसे हमने बात की थी AC है, ठीक है। आपके घर पे कोई AC लगा हुआ है, और आपका क्या है, वो एक ऑटोमेटिक AC है। कोई भी चीज़ हमें क्या होता है, मैनुअली करना और ऑटोमेटिक करने में बहुत अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं सिंपल चीज़ बताऊंगा आपको। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन एंड इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन नो IOCL या ONGC, तो इनमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पर सपोज कीजिए कि जो ऑयल के जो टैंक्स हैं, वहाँ पर वो वाला आपने कहीं ना कहीं एग्जांपल देखा होगा कि लेवलिंग वाला, कहीं ना कहीं आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा, लेवलिंग वाला, वाटर लेवलिंग। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आपके टैंक्स भर जाते हैं, जब ऑयल के जो टैंक्स होंगे वो भर जाएंगे, तो क्या वहाँ पर कोई पर्सन होगा जो मैनुअली वहाँ पर जा करके उसका जो ऑन करेगा या ऑफ करेगा, उसका जो टैप है, ठीक है, वेल्व कह सकते हो आप उसको, उसको ऑन या ऑफ करेगा? ऐसा होगा नहीं। वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर होता है हर चीज़ ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेशन होता है वहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक पर्सन जाएगा देखेगा इधर टैंकी भरी है हमारे तेल की, ONGC IOCL की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो देख करके कोई बंदा बैठ रखा होगा, वहाँ देखेगा अच्छा ये भर गया, देन वहाँ पर जाएंगे, वेल को ऑन या ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक नाउ। तो आपका जो क्या होता है कि आपका जो वहाँ पे क्या लगा होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स लगे होते हैं वहाँ पे। माइक्रो कंट्रोलर्स तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर की हम बात करते हैं तो बहुत ही बेसिक एक
बहुत ही छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन होंगी बट ऑटोमेटिक होंगी, ठीक है। तो हम माइक्रो प्रोसेसर को लेकर माइंड में सर माइक्रो प्रोसेसर को लेकर चलो कि हमें ऑटोमेशन करना है वहाँ पे। अब ऑटोमेशन करेंगे तो क्या लगेगा आपका, वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगेगा। हर एक चीज़ को समझेंगे, अभी मैं समझाऊंगा आपको। सिर्फ यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक एग्जाम्पल दे रहा था, या एक कह सकते हो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने टर्म आपको बता दिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। तो आपको देखेंगे, मैं बात कर रहा था रूम टेम्परेचर की, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रूम का जो टेम्परेचर वो किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में। मैंने आपको अभी अभी बता दिया था, डिग्री सेल्सियस में। बट जो माइक्रो प्रोसेसर को समझ आता है क्या है, डिजिटल लैंग्वेज। मैं आपको बता चुका हूँ उसको क्या आता है, डिजिटल लैंग्वेज। तो देखिए जो भी ये क्या आपका फिजिकल पैरामीटर है, जो डिग्री सेल्सियस क्या आपका फिजिकल पैरामीटर, टेम्परेचर में हम टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और एक फिजिकल पैरामीटर है, ठीक है। तो अभी आपको, अगर आपको कोई आपका एसी वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा था, ओके, एसी वाले एग्जांपल पे आते हैं। आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपका जो एसी चल रहा है वो ऑटोमेटिक एसी है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक एसी होगा तो क्या होगा कि आपने कुछ वैल्यू सेट कर रखी होगी, क्या कर रखी होगी, कुछ वैल्यू सेट कर रखी होगी। और वो सेट किस पे करी होगी, कैसे आपने सेट की होगी, वह की होगी आपने प्रोग्रामेबल कंट्रोलर के अंदर। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वहां पर आपने कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है कि अगर सपोज करिए कि हमारा 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 30 डिग्री से ऊपर आपका रूम का टेम्परेचर जाता है तो आपका एसी जो होगा ऑन हो जाएगा, या वो कूल। अभी मैं आपको अगले जो स्लाइड है उसमें हमने कूल एंड वार्म वाला कंसेप्ट कर रखा है। क्या हो जाएगा, वो कूल हवा छोड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका जो टेम्परेचर है वो जो आपका जो टेम्परेचर है, अगर सपोज कीजिए कि वो 10 डिग्री से नीचे आ गया, ठीक है, 10 डिग्री से नीचे आ गया, तो आपका जो एसी है वो वार्म एयर को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, उसको फेंकेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ये प्रोग्राम की जाती है आपके प्रोग्रामेबल कंट्रोलर के अंदर। स्टूडेंट्स, कहाँ पर, प्रोग्रामेबल कंट्रोलर। अरे ये क्या है सर, ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब कैसे करते हो सर आप प्रोग्राम, कैसे करते हो? तो अभी तक हमने क्या किया, हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हमने हर चीज़ देखी, माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग कर रहे थे ना। तो वहाँ पर आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देखी, जंप इफ नॉट कैरी, सारी के सारे। तो मैं आपको इसका इन फ्यूचर अगर मुझे मिलता है मौका, क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड वैसे प्रोग्राम आपको आएगा नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रोग्राम पूछा नहीं जाता, बट इसका एक नॉलेज आपको होना चाहिए। इससे रिलेटेड प्रोग्राम तो नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप डिमांड करते हो कि सर इसके ऊपर एक प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है, ये चीज़ अगर आप जानना चाहते हो ना, अगर आपको जानना है, दैट फॉर ओनली दैट फॉर दैट पर्पस, मैं जो है आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी प्रोग्राम क्या होती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हो गया टेम्परेचर वाला, बट माइक्रो प्रोसेसर को तो समझ आता नहीं है टेम्परेचर वाला खेल की, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस वाला तो उसका कंसेप्ट समझ ही नहीं आता। उसे आता है क्या, समझ है, उसे आता है 010 110, उसको तो वही समझ आता है। तो उस चीज़ को कैसे वहां तक हम पहुंचेंगे, किस तरह से एक सिस्टम वहां तक पहुंचेगा, ये हम समझने वाले हैं आज की क्लास में स्टूडेंट। सबसे पहले तो ठीक है, तो वो चीज देखेंगे। तो अगले स्लाइड पे जाएंगे, पहले ही चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि कोई भी फिजिकल पैरामीटर, ये देखो ना आपको, ये फिजिकल पैरामीटर को डिफाइन कर रहा है। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या आपका फोर्स हो गया, या लाइट हो गया, लिक्विड लेवल वाला जो मैंने बात की आपके अभी ONGC एंड IOCL वाली बात। तो ये फिजिकल पैरामीटर्स है। अब पहले क्या करना पड़ता है आपको, डिजिटल तक पहुंचने के लिए जो भी आपका फिजिकल पैरामीटर्स हैं उसको एनालॉग में क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करना पड़ता है। एनालॉग में हो गया आपका वोल्टेज, हो गया करंट की फॉर्म में, पावर RLC, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है आपका क्या स्टूडेंट्स, आपके जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो तो हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ सकते हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका आता है लास्ट में, ठीक है। तो उसके अंदर आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है आपको। तो वहां से आप डिजिटल फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आपके पास कोई भी फिजिकल पैरामीटर्स का डिजिटल फॉर्म अगर आपके पास है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक। सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे यार, मैं इतनी देर से ना बोल रहा हूँ सिर्फ, है ना, बोल रहा हूँ, बट मे भी पॉसिबल कि आपको चीज़ समझ नहीं आ रही हो कि सर ये तो बोल रहे हैं। तो पहले ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं, इस पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये DAQ सिस्टम, डाटा एक्विजिशन सिस्टम है। आई थिंक इस चीज़ पे हमें बाद में आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बता दूंगा ना तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अब देखिए, अगर आपका फिजिकल पैरामीटर, टेम्परेचर, हम एसी की बात कर रहे थे, एसी की बात करेंगे, एसी के एग्जांपल से हम आज की चीज़ को समझेंगे। तो एसी की बात कर रहे थे, तो आपका जो फिजिकल पैरामीटर है स्टूडेंट, उसको आपको एनालॉग में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। फॉर दैट पर्पस हम यूज़ करते हैं थर्मोकपल का, इट्स रिटर्न बी, बट ये बी नहीं होगा, इट्स थर्मोकपल, ओके, नॉट थर्मोकपल, इट्स थर्मोकपल, सॉरी। सो it converts
टेम्परेचर इनटू वोल्टेज, ये क्या करता है, टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, चलो मैं आपको बता दूं। वैसे ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सर ये इंपॉर्टेंट, ये पार्ट आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको पूछा जाएगा गेट के अंदर, बट ये आपको पता होना चाहिए। यार मैं तभी बोल रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है, और आपको पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो देखिए आपके क्या होता है, यहाँ पे दो जंक्शन होते हैं, एक हॉट जंक्शन होता है और एक कोल्ड जंक्शन होता है। हमने मान लिया कि हॉट जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो T1 है और कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है C2 है। ये आपकी दो ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी है। अब देखना कि जब भी आपके की होती है, इसको कहते हैं हम वैसे सीबैक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीबैक इफेक्ट। आप पढ़ोगे कभी इन फ्यूचर या आप गूगल कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। सीबैक इफेक्ट बोलते हैं। अगर सपोज करो आपका जो टेम्परेचर अक्रॉस और वी कैन से हॉट जंक्शन T1 माइनस टेम्परेचर अक्रॉस कोल्ड जंक्शन इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका हॉट जंक्शन का टेम्परेचर माइनस कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो उस केस में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो T1 टू T2 फ्लो करते हैं। यहाँ ए के थ्रू देख रहे हो, यहाँ से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाते हैं अगर आपका ये T1 माइनस T2 इज ग्रेटर देन 0 होता है। दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो किस पे डिपेंडेंट करता है, किस पे डिपेंड है स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर पे डिपेंड है कि T1 माइनस T2 आपका ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं ये चीज, तो इसको क्या बोलते हैं, सीबैक इफेक्ट। ये सिंपल सी चीज है कि आपको थर्मोकपल को समझने के लिए कि थर्मोकपल करता है आपका जो टेम्परेचर उसको वोल्टेज में। अब जब आपका करंट फ्लो करने लग गया, जब आपका करंट फ्लो करने लग गया, तो आप यू कैन इजिली कन्वर्ट, यू कैन इजिली फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस दैट टर्मिनल, है ना। वोल्टेज मतलब आपने क्या कर दिया, आपका फिजिकल पैरामीटर था, आपका क्या था, ये हॉट एंड कोल्ड जंक्शन वर द फिजिकल पैरामीटर्स, एंड नाउ यू हैव कन्वर्टेड दोज फिजिकल पैरामीटर्स इनटू द एनालॉग सिस्टम, है ना। तो एनालॉग सिस्टम में आपने उसको बदल दिया है। सिंपल सी चीज़ थी, आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स टेम्परेचर इनटू वोल्टेज। थर्मोकपल की हमने डेफिनेशन पढ़ी है सर, अभी आपको पता भी होगा कि थर्मोकपल करता है आपका, कन्वर्ट करता है आपका टेम्परेचर को, आपका टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ये आपको पता होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीबैक इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस सारा का सारा ये पूरा का पूरा फंडा जो है इसी से रिलेटेड है, और यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ पे ध्यान से समझना जो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब ये आपका रूम टेम्परेचर है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये रूम लिखा हुआ है ब्लॉक के अंदर रूम। तो आपका रूम टेम्परेचर है सम डिग्री सेल्सियस, कुछ डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, फिजिकल सिग्नल है। अब फिजिकल सिग्नल को हमने दिया थर्मोकपल पे। आपने ट्रांसड्यूसर टर्म सुना होगा। ट्रांसड्यूसर करता क्या है, ट्रांसड्यूसर, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर। थर्मोकपल इज नथिंग बट योर ट्रांसड्यूसर। अ ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स योर फिजिकल सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, यह करता है। सो हियर वी कैन से दिस थर्मोकपल इज अ ट्रांसड्यूसर, कैन वी से दिस, ओके। तो यहाँ पर जो थर्मोकपल है स्टूडेंट्स, वो है आपका एज अ ट्रांसड्यूसर वर्क करने वाला है। तो देखिए थर्मोकपल पे आपका कुछ टेम्परेचर आया, रूम का जो टेम्परेचर था थर्मोकपल के थ्रू आपके थर्मोकपल पे आया। अब थर्मोकपल का हमने कंसेप्ट देखा, सीबैक इफेक्ट अभी भी देखा। तो वो क्या करेगा, कुछ क्या होता है, वोल्टेज देगा, क्योंकि करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से कुछ वोल्टेज देगा। तो ये वोल्टेज जो है आपका, इट विल बी वेरी लेस, बिकॉज आपका जो इसमें जो वोल्टेज होगा वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। आपका जो ये वोल्टेज रहने वाला है स्टूडेंट्स, ये कुछ माइक्रो वोल्ट्स में रहने वाला है। अभी जो टेम्परेचर है कुछ माइक्रो वोल्ट्स में रहेगा। तो अगर आपका टेम्परेचर जो वोल्टेज, सॉरी टेम्परेचर बोल दिया मैंने, आई थिंक मैंने कुछ गलत शब्दों को इस्तेमाल कर दिया। तो जो आपका जो यहाँ पर जो वोल्टेज मिला स्टूडेंट्स, वो कितना मिला है, इट इज़ इन माइक्रो वोल्ट, ठीक है। तो अब इस माइक्रो वोल्ट को हमें करना होगा एम्पलीफाई, तब आप दोगे, तभी आप इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पे दोगे। तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एसी, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एसी। डोंट कंसीडर दैट हर केस में यहाँ पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही लगेगा, ऐसा मत सोचना स्टूडेंट्स। यहाँ पे हर केस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगेगा। इट कैन बी अ फिल्टर, यहाँ पर कोई फिल्टर हो सकता है, यहाँ पर कोई ब्रिज भी हो सकता है। सारी सारी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर यस, और अगर आप मेजरमेंट्स पढ़ना चाहते हो, मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उसका भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई हैव नो मेड 3 लेक्चर्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड नाउ उसका भी स्टार्ट करेंगे और उसको भी समझेंगे। मेजरमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अगर आपको देखना है तो आप इससे आपकी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, टारगेट आईएएस के मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंटेशन बाय आयुष लोडी, और वहाँ से आप लेक्चर्स को भी, वहाँ के भी लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। आपको बेस्ट क्लास के जो लेक्चर्स वहाँ पर मिलने वाले हैं। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल द एग्जाम, ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आप बना पाओगे डेफिनेटली, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है वो माइक्रो वोल्ट्स में, कैसे है, माइक्रो वोल्ट्स में। अब उसको क्या
है उसको हमें क्या करना होगा, एम्पलीफाई करना होगा, क्योंकि माइक्रो वोल्ट से बहुत कम वोल्टेज है, तो उसको एम्पलीफाई करने के बाद हम कहाँ देंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में देंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सीधा जो आपका प्रोग्रामेबल कंट्रोलर होगा, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा या आपका माइक्रो कंट्रोलर होगा, डायरेक्ट उसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में है, आपका डिजिटल फॉर्म में है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ 010101 की फॉर्म में आपको मिल चुका है। आपने स्टार्ट किया था फिजिकल सिग्नल को थर्मोकपल ने कन्वर्ट किया एनालॉग सिग्नल में, उस एनालॉग सिग्नल को आपने किया एम्पलीफाई बाय विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एंड आफ्टर दैट यू हैव गिवन दैट एम्पलीफाइड सिग्नल टू द एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड after converting the analog signal into digital signal, now you are giving that signal to the microprocessor or microcontroller you have। अब इस माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर पे आप करते हो प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपको भी पहले बताया, स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको कि यहाँ पर क्या करते हैं हम प्रोग्रामिंग, कि मान लीजिए कि आपका जो रूम का टेम्परेचर है वह आपका सपोज, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको प्रोग्रामिंग चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताइए, आप कमेंट में बताइए, डेफिनेटली मैं आपके लिए इसकी प्रोग्रामिंग से यही चीज़ को मैं प्रोग्रामिंग के साथ आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दैट इज़ नॉट नो दैट मच नेसेसरी, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दैट्स वाई इसका सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है कि मान लीजिए कि रूम का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, वह सपोज कर लेते हैं कि हमारा 30 डिग्री के अबव चला गया, तो 30 डिग्री अबव चला गया, तो आपका जो एसी होगा, दिस इज द वार्मर और कूलर लिखा हुआ है, तो ये एसी वाला पार्ट है, ठीक है। तो यह आपकी कूल हवा को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, और अगर आपका जो टेम्परेचर है लेस देन 10 डिग्री चला गया, तो आपका यहाँ से कमांड आएगी, किसके पास से, आपके माइक्रो प्रोसेसर या आपके माइक्रो कंट्रोलर से कमांड आएगी, और वो कहाँ जाएगी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्यों जाएगी सर, क्यों जाएगी, क्योंकि आपका जो एसी है, जो आपका जो वार्मर या कूलर है, क्या ये समझता है, ये नहीं समझता है कि इसको ये नहीं समझता 0101, तो इसको ऑन या ऑफ करने के लिए हम रिले का यूज़ करते हैं। रिले में आपको दिखाऊंगा, रिले एक तरह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, ठीक है। तो ये स्विच होता है एक तरह से, कभी ये वार्मर को ऑन कर देगा, तो कभी कूलर को ऑन कर देगा, देन कूलर को ऑफ कर देगा तो वार्मर को ऑन कर देगा, ये सारी चीजें मैंने लिखी रखी है, हर एक चीज नोट्स के अंदर है, ठीक है। तो आपका जो भी आपने प्रोग्राम कर रखा है उसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के से गुजारा जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से उसको गुजारा जाएगा, और उसके बाद किसको दिया जाएगा, एक रिले को दिया जाएगा। रिले स्विच क्या करेगा कि जब भी आपका टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो वो कूलर वाला स्विच को क्या कर देगा, ऑन कर देगा, और जब भी आपका जो टेम्परेचर है लेस देन 10 डिग्री जाएगा, तो इट विल स्टार्ट द वार्मर एट दैट केस, क्या करेगा, रिले स्विच क्या करेगा, वार्मर को ऑन कर देगा और कूलर को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा ऑफ दैट एसी पार्ट, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डीएक्यू सिस्टम की हमने बात की, और यहाँ से हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ना समझ आया हो, क्योंकि समझ आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर इस पार्ट को समझ लेते हैं। ट्रांसड्यूसर की मैंने बात की थी ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कहा कि मैंने लिखी हुई है, नोट्स के अंदर है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से। तो ये ट्रांसड्यूसर है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, आपका जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है आपका ट्रांसड्यूसर। सिग्नल कंडीशनिंग, ये सिग्नल कंडीशनिंग आप सोच रहे हो क्या है, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि सारा का सारा जो टेम्परेचर डीएक्यू सिस्टम था, तो मैं आपको ये बता रहा था ये पार्ट, अब बताने में मजा आएगा आपको, अब आपको मजा आएगा। तो डीएक्यू सिस्टम, डाटा एक्विजिशन सिस्टम की अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर, सबसे पहले आपका एक फिजिकल सिस्टम होगा, कोई भी फिजिकल सिस्टम होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा स्टूडेंट, एक ट्रांसड्यूसर होगा, और वी कैन से अ सेंसर कैन बी देयर, ओके। सो देयर विल बी अ ट्रांसड्यूसर आफ्टर द फिजिकल सिस्टम, एंड व्हाट दैट ट्रांसड्यूसर विल डू, दैट ट्रांसड्यूसर will convert the physical signal into the electrical signal. Now it will generate, okay. Now after generating, now the transducer, after generating the what signal, electrical signal, it will be given to signal conditioning, and here the signal conditioning is nothing, here condition कुछ नहीं है आपका, जैसे हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ किया था, फिल्टर क्या है, आपका जो आपका नॉइस होता है उसको रिमूव करने के लिए हम सिग्नल कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं। किसी भी तरह का नॉइस हो सकता है, वो एम्पलीफिकेशन की जहाँ पर जो तो एम्पलीफाई करना होगा, तो एम्पलीफायर का काम भी किया जा सकता है। तो सिग्नल कंडीशनिंग इज नथिंग बट दैट सिंपल वेरी बेसिक चीज़ है, और ये अभी जो लिखी है मैंने डेफिनेशन, वहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं पीछे आया, नहीं तो आप बोलते सर सिग्नल कंडीशनिंग आपने बता दी क्या चीज़ है, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला जो हमने पार्ट पढ़ा ना अभी स्टूडेंट्स, वही है सिग्नल कंडीशनिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नॉट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और उसके बाद वो कंप्यूटर को दिया जाता है, और कंप्यूटर से अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, आपका फिजिकल जो
सिस्टम है तो वो भी आप करवा सकते हो। तो मैं बात कर रहा था आपकी सिग्नल कंडीशनिंग की, ठीक है, सिग्नल कंडीशनिंग की मैं बात कर रहा था। तो देखिए, सिग्नल कंडीशनिंग का मतलब होता है स्टूडेंट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सिग्नल। जो आपका सिग्नल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अगर आपका सिग्नल का आउटपुट जो आपका सिग्नल था उस उसकी वैल्यू बहुत कम है, आपको मिली माइक्रोवोल्ट्स में मिली थी, हमें उसको एम्पलीफाई करने की जरूरत थी, तो एम्पलीफाई करेंगे तो एम्पलीफिकेशन। फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है, कोई सिग्नल है जहाँ पर आपको नॉइस आ रही है, तो उस नॉइस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टरिंग वगैरह बहुत सारे ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सिग्नल बिफोर गिविंग इट टू द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अगर आपके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास आपके पास एक गुड इनपुट नहीं है, एक नो इम्प्रूव्ड सिग्नल नहीं है, देन इट वॉन्ट बी एबल टू नो गिव द प्रॉपर आउटपुट टू द माइक्रो प्रोसेसर। और अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर को एक अच्छा इनपुट नहीं मिलेगा देन डेफिनेटली आपका जो प्रोग्रामिंग है वो बेस्ट तरीके से नहीं दौड़ पाएगी। तो देखिए, वैरायटी ऑफ ट्रांसड्यूसर्स है यहाँ पर कि क्या क्या ट्रांसड्यूसर्स हो सकते हैं, फिनोमिना कौन कौन से फिनोमिना, उसके लिए क्या क्या ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। देखिए, अगर टेम्परेचर का कोई रिलेटेड कोई भी आपका ऑपरेशन है, कोई फिजिकल पैरामीटर, तो उसके लिए आपका ट्रांसड्यूसर है, जो ट्रांसड्यूसर जो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो वो क्या हो सकता है, आपका थर्मोकपल हो सकता है जिसकी हमने बात की, इट कैन बी थर्मिस्टर, इट कैन बी इंटीग्रेटेड सर्किट सेंसर्स, इट कैन बी ओके। सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, बट दिस इज जस्ट दिस इज जस्ट द वेरी बेसिक थिंग। कोई सिंपल सी चीज़ है, व्हाट आर द फिनोमेना अकॉर्डिंग टू दोस फिनोमेना, व्हाट आर द ट्रांसड्यूसर कैन बी ओके। तो वही चीज़ है, सिंपल चीज़ है। लाइट अगर हम बात करते हैं, लाइट कोई है फिनोमेना है, ठीक है, लाइट से रिलेटेड काम है, तो उसके लिए वैक्यूम ट्यूब फोटो सेंसर्स की यूज़ किया जा सकता है, फोटो कंडक्टिव सेल्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप साउंड की बात करते हैं तो साउंड जो आ रही है, जब मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, तो वहाँ पर जो ट्रांसड्यूसर का वर्क कर रहा है वो एक माइक्रोफोन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो मेरी आवाज़ है, यहाँ पर जो आवाज़ है आपका फिजिकल क्वांटिटी है नहीं कि फिजिकल पैरामीटर है ना मेरी वॉइस, तो उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में आप तक पहुंचा रहा है कौन है, इंटरनेट तक जा रहा है। ये सारा का सारा कौन कर रहा है, एक स्टार्टिंग जो ट्रांसड्यूसर है, जिसने मेन, मैं स्टार्टिंग की बात करूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा डीप के अंदर। जो ट्रांसड्यूसर है क्या था, एक माइक्रोफोन है, क्या है वो, एक माइक्रोफोन है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर की। अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेन गॉज हो सकता है ट्रांसड्यूसर, इट कैन बी लोड सेल्स, इट कैन बी piezoelectric sensors if we have position as a physical parameter, and for that we have potentiometers, linear voltage differential transformers, LVDT. So etc. There are so many examples, there are so many different transducers which exist in our field of electronics, electrical instrumentation. ओके, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो आई होप आपको पता चल चुका है। अब रिले की हम बात करते हैं, मैं आपको रिले बताया आपको। तो रिले क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। ये क्या करता है, आपका इस तरह से दिखता है। ये क्या होता है कि आपका कभी, जैसे वार्मर और कूलर का हमने एग्जांपल किया था, तो कभी वार्मर को जब ऑन करेगा तो कूलर को ऑफ कर देगा, कूलर को ऑन करेगा तो वार्मर को ऑफ कर देगा। तो ये सिंपल से एक रिले होता है, एक 3 कनेक्टिंग स्विच, कोई पार्ट है जहाँ पे 3 जगह पे आपको काम, 2 जगह पे आपको अलग अलग काम करवाना, तो फॉर दैट पर्पज यूज रिले। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से डीप से चीज़ें को चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। अगर आपको वैसे, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट नो टीचिंग इट हियर ओके। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं मिक्स कर दूंगा माइक्रो प्रोसेसर और इंस्ट्रूमेंटेशन, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, दिस इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ों को, लाइन्स को ना समझने की कोशिश करना। ये आपका 805 माइक्रो प्रोसेसर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर था आपका। क्या था ये, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमने अभी भी देखा। अब देखना आप यहाँ पर, एनी एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ डाटा। अब स्टार्ट हो रहा है आपका क्या, आपका इंटरफेसिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वहाँ तक हमने आप पढ़ लिया, एप्लीकेशन समझ लिया आपने, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द actual meaning of the interfacing of microprocessor. From here you will get to know what is the interfacing and how we do the interfacing. सिंपल सी चीज़ है, बेसिक चीज़ है। एनी एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन एक्सटर्नल सर्किटरी टू द माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोप्रोसेसर एक्सटर्नल सर्किटरी। कोई भी एक्सटर्नल सर्किट है वहाँ तक आपका माइक्रोप्रोसेसर को क्या करना पड़ता है, कभी कभी डाटा को ट्रांसफर करना पड़ता है। और इन सम केसेस यू हैव टू टेक द डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किटरी। नाउ फॉर doing that you have to interface that external circuitry to the microprocessor. That's इट, सिंपल सी चीज़ है। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके साथ आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको एक्सटर्नल सर्किटरी के साथ और
क्या करना पड़ता है, इंटरफेस कराना है अगर आपको डाटा ट्रांसफर कराना है। सो द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन keyboard and microprocessor, between keyboard and microprocessor and display devices is called input output data transfer और IO data transfer आप कहते हो। ये आपका एक माइक्रो प्रोसेसर के इंटरफेसिंग का एक टर्म है जहां पर हम सीखेंगे। टर्म क्या है, ये टॉपिक है, इट्स अ फुल टॉपिक जहां पर आपका IO डाटा ट्रांसफर कैसे किया जाता है वो हम समझते हैं। और आपका इसी लेक्चर में समझाऊंगा, मैं ये थोड़ा बहुत समझाऊंगा, थोड़ा बहुत सस्पेंस रख दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके अंदर कि क्या होगा, है ना। सो द डाटा ट्रांसफर इज डन विद द हेल्प ऑफ IO पोर्ट्स। तो देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, अगर इसे बाहर से कोई डाटा लेना है, ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग सॉरी ADC, आफ्टर ADC जो आपको आउटपुट मिलता है, आप डायरेक्टली उसको 8085 पे नहीं दे सकते हो। अब आप क्वेश्चन करोगे सर क्यों नहीं दे सकते हैं हम, क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है स्टूडेंट, इट्स अ 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर का 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर है तो इसके पास इतना वो नहीं, पिंस नहीं है कि वो बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। बाहर से कोई पेरिफेरल अगर आपका आपका इंटरफेस करता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, ठीक है, तो इसके पास इतनी पिंस नहीं है। अगर आप सपोज करिए आपका कोई पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस कोई सिग्नल भेजना चाहता है, ठीक है, तो उसको कई बार क्या करना, वेट करना पड़ सकता है माइक्रो प्रोसेसर को। अगर वेट करता है तो वेट करने में इसका टाइम चला जाएगा, उसका समय बहुत ज़्यादा कीमती है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप डायरेक्टली इसको आपस में इंटरफेस नहीं करा सकते हो, या आप DAC को आप 8085 के साथ नहीं करवा सकते हो डायरेक्ट। उसके लिए आपको करना पड़ता है इनपुट। द डाटा ट्रांसफर इज डन विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। एक इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की हेल्प से आप डाटा ट्रांसफर करा सकते हो, डायरेक्टली नहीं करवा सकते हो, बिकॉज इट्स अ 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर। इट डजंट हैव दैट मच कैपेबिलिटी कि आपके बहुत सारे ऑपरेशन तो बहुत सारे परफॉर्म कर सकता है, बेस या डेफिनेटली ऑपरेशन तो परफॉर्म कर सकता है, बट आपके एक्सटर्नल कोई भी सिग्नल आ रहा है उसको एक साथ प्रोसेस करना, और इंटरनल बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं उनको एक साथ लेकर के जाना, समटाइम इट हैज़ टू वेट फॉर दैट सिग्नल, तो वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ के लिए हम करते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की। तो चलिए आपको और अच्छे तरीके से अब समझ आएगा, और अच्छे तरीके से अब समझ आएगा। इनपुट पोर्ट, हमने बात किया इनपुट और आउटपुट पोर्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अपने माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस करा सकते हो विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं, ठीक है, साथ में मतलब इस ब्लॉक के साथ में समझते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू रीड डाटा, इनपुट पोर्ट का यूज़ क्यों करते हैं, इट इज़ यूज टू रीड डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड हो गया, आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो गया। तो इन सबसे अगर आपको डाटा को रीड करना है, या आपके आपके जो माइक्रो प्रोसेसर को जो डाटा को अगर स्टूडेंट रीड करना होगा तो क्या करेगा, ये इनपुट पोर्ट की हेल्प लेता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनपुट पोर्ट इज अ बफर। एक सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके इनपुट पोर्ट का, एक आप कह सकते हो बफर को एज एन इनपुट पोर्ट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। द इनपुट डिवाइस इज कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर थ्रू बफर। ओके, बफर कुछ नहीं, आपका इनपुट पोर्ट है, जहां पर भी बफर आप समझ लो इनपुट पोर्ट है, ठीक है, इनपुट पोर्ट की बात कर रहे हैं हम। द बफर इज अ ट्राई स्टेटेड बफर एंड इट्स आउटपुट इज अवेलेबल। अब यहाँ पर एक टर्म आता है ट्राई स्टेट, ये ट्राई स्टेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने डिजिटल में पढ़ी होगी। अगर स्टिल आपको नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, डेफिनेटली आई विल आंसर यू देयर, ठीक है। पूरा आपको ब्रीफ में आंसर दे दूंगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको कमेंट में छोड़ दूंगा, कमेंट में इसका मतलब भी छोड़ दूंगा। अभी आप नीचे कमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स में देखोगे तो वहाँ पर इसका आंसर मिला होगा, ट्राइस्टेटिव का हर चीज़ बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना नहीं बनता, सिंपल चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। द बफर इज अ ट्राई स्टेट बफर एंड इट्स आउटपुट इज अवेलेबल ओनली व्हेन इनेबल सिग्नल इज एक्टिव। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि आपका इनपुट पोर्ट है दिस D0 to D7, दिस इज द डाटा बस। जो डाटा बस आपके क्या होता है, आपका जो क्या किसकी बात कर रहे थे, जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर की जो डाटा बस होंगी, जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस होंगी उससे कनेक्ट होगा, और जो आपका डाटा आएगा इनपुट डिवाइसेस वो इस इनपुट पोर्ट पे आता है। कहाँ से, कीबोर्ड से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। input devices can be anything, it can be analog to digital converter, it can be keyboard, mouse, no, there are so many examples of input devices। तो यह जो आपका
कब जो है आपका डाटा भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर में, जब आपका ये इनेबल होगा। क्या होगा? ये इनेबल होगा। क्या होगा? यहाँ पर इनेबल होगा। इन दैट, ओनली इन दैट केस ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ये ऐसा नहीं करेगा। अब देख रहे हैं हर चीज़ को, यहाँ पर हर चीज़ का लिंक है। देखिए, व्हेन माइक्रो प्रोसेसर वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, जब भी माइक्रो प्रोसेसर को डाटा रीड करना होगा आपका इनपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, एडीसी, तो वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? कंट्रोल सिग्नल भेजेगा आपका, कंट्रोल सिग्नल भेजेगा आपका किसको? बफर को, या जो इनपुट पोर्ट है, और बोलेगा कि चलो इसको इनेबल कर दो। जब वो इनेबल करेगा, जब आपका माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, इनेबलिंग सिग्नल भेजेगा आपके इनपुट इनपुट पोर्ट को, देन एंड ओनली जो भी डाटा होगा वो रीड करेगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या करेगा? तभी आपका डाटा क्या करेगा? रीड करेगा। ठीक है। Once the buffer is enabled, data from the input device is available on the data bus के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जब इनेबल हो गया तो सारा का सारा जो डाटा इनपुट पोर्ट के पे आया था वो सारा सारा माइक्रो प्रोसेसर के पास चला जाएगा, डाटा बस पे चला जाएगा, और माइक्रो प्रोसेसर रीड दिस डाटा बट इनिशिएटिंग रीड कमांड, वो रीड कमांड को इनिशिएट कर देगा माइक्रो प्रोसेसर। ये सब तो हमने कर रखा है, ये सब तो हमने कर रखा है बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स, हमें सब चीज़ समझ सके हैं। तो आपका जो डाटा बस पे आपका सारा जो डाटा चला जाएगा इनपुट पोर्ट पे, जो भी डाटा आया था आपका इनपुट पोर्ट पे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो देखेंगे आउटपुट पोर्ट। अब जिस तरह से हमने इनपुट पोर्ट की बात की थी स्टूडेंट्स, वैसे ही आपका आउटपुट पोर्ट भी होता है। अब आउटपुट पोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ इनपुट पोर्ट। क्या होगा? देखिए, आउटपुट पोर्ट में क्या होगा? अभी आपका माइक्रो प्रोसेसर को आउटपुट, कोई भी आउटपुट डिवाइसेस को आपको डाटा सेंड करना है, एंड दैट पर्पस द माइक्रो प्रोसेसर कांट send the data directly to the external peripheral devices. It will have an output device, or not output device, sorry, an output port in between that output peripheral device. Okay, तो यहाँ पर आपका एक आउटपुट डिवाइस होगा, एक आउटपुट पोर्ट यहाँ पर लगा हुआ होगा। यहाँ पर एक लैच होता है, लैच या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आना होगा आपको। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक टर्म है, इनको नहीं समझाऊंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि इसे डिजिटल से पार्ट है। ठीक है। तो इट इज़ यूज टू सेंड डाटा टू द आउटपुट डिवाइसेस। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है स्टूडेंट? टू सेंड द आउटपुट डिवाइसेस सच एज डिस्प्ले हो गया, या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हो गया, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। जो मैंने आपको बोला वही तो लिखा है यहाँ पर, इंग्लिश में लिखा है, बस मैंने हिंदी में बोला, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आउटपुट पोर्ट इज लैच। वहाँ पर बफर था, यहाँ पर एक हम बात करते हैं सिंपल एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट पोर्ट इज लैच। द आउटपुट डिवाइस इज कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर थ्रू लैच। ओके, दिस इज वेरी नाइस। नो, ये चीज़ तो हम देख चुके हैं कि जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर डाटा बस होंगे वो कनेक्टेड होंगे आपके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू के साथ, और यहाँ पर आपके आउटपुट पोर्ट, सॉरी यहाँ पर आउटपुट डिवाइस लिखा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आउटपुट डिवाइस, इट्स आउटपुट पोर्ट, और उसके बाद आपके जो आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उस आउटपुट पोर्ट के साथ। ओके, व्हेन माइक्रो प्रोसेसर वांट्स टू सेंड द डाटा, जब भी आपका माइक्रो प्रोसेसर चाहता है कि मैं इस डाटा को सेंड करूँ टू द आउटपुट डिवाइस, इट पुट्स द डाटा ऑन द डाटा बस। डाटा बस पे क्या करेगा? डाटा को पुट करेगा एंड एक्टिवेट द क्लॉक सिग्नल, और क्लॉक सिग्नल को एक्टिवेट कर देगा। क्लॉक क्या है? आपकी धड़कन है, तभी तो ये चलेगा। ठीक है, तभी तो आपका जो क्या बोल रहा था मैं, आई एम सेइंग आउटपुट पोर्ट है वो तभी तो वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा? क्लॉक, माइक्रो प्रोसेसर के पास अपनी क्लॉक प्रोवाइड करने की कैपेसिटी, तो CL के इस पर एक पिन भी होती है, तो क्लॉक वहाँ से प्रोवाइड करता है। ठीक है। एक्टिवेट द क्लॉक सिग्नल टू द लैच एंड लैचिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द डाटा बस एट द आउटपुट ऑफ लैच। ठीक है, उसको लैच करता है डाटा को, जो भी आपका जो डाटा था, जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर भेजना चाहता है उसको लैच करता है, एंड इट इज़ देन अवेलेबल एट द आउटपुट ऑफ लैच फॉर द आउटपुट डिवाइसेज। जब इस पर लैच हो जाएगा आपका जो भी डाटा है, जो डाटा बस के ऊपर जो डाटा था उसको लैच करेगा आपका आउटपुट पोर्ट, और उसके बाद ही किसको दे देगा? आपके आउटपुट डिवाइसेज को। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले हो गया, DAC हो गया, इट कैन बी एनीथिंग। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट। इसका और अच्छे तरीके से समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, सस्पेंस है क्या होने वाला है लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, डेफिनेटली आई होंगी आपको, आई होप सर, उम्मीद ही कर सकता हूँ। बाकी अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। ओके, स्टिल आपको कोई डाउट है। और बाकी बात रही PDF की, ये पढ़ते ना नहीं, इसकी सारे का सारा मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।